बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात गए जब एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने ले लिया और 186 का फिगर मुकम्मल किया तो ये एक बहुत बड़ी फतह थी। और नून लीग के कैंप के अंदर बड़ी बुरी तरह से इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया कि ये किस तरह से मुमकिन हो गया। हमने तो मैनेज किए थे लोग, और फिर वो लोग जो मैनेज किए गए थे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलरली मोमना वहीद साहिबा हैं, जिसके अंदर फैसल चीमा साहब हैं, जिसके अंदर दोस्त मजारी साहब हैं, खुरम लगारी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला और इसके बावजूद 186 का फिगर इन्होंने मुकम्मल कर लिया। गो के अता तारड़ साहब और दीगर अहबाब ये बात कर रहे थे कि जनाब अगर ये पंजाब में हम तब्दीली ना ला सके तो हम अपना नाम तब्दील कर लेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ख़ुद कहा कि हमने इनका नाम चुनू मुनू रख दिया है और अब ये तो अपना नाम तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन हमने इनको 186 का फिगर मुकम्मल करके दे दिया। उसके बाद फिर जब आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई तो समाअत के दौरान भी गवर्नर पंजाब की जानिब से इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि ठीक है, इन्होंने अगर एतमाद का वोट ले लिया है तो फिर हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। और उनकी सज़ा भी यही थी कि हमने आपको एतमाद का वोट लेने का कहा है, आप इसके ऊपर एतमाद का वोट लें। अब ये सारी गेम के अंदर जो एक सबसे बड़ी मुश्किल है वो अभी भी परवेज़ इलाही की मुंतज़िर है। और परवेज़ इलाही साहब को ये बात बावर करवाई गई है, बार बार करवाई गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने हर सूरत असम्बली डिज़ोल्व करनी है। अब असम्बली को तहलील करने का फ़ैसला ये बहरहाल सीएम पंजाब का है, लेकिन सीएम पंजाब ने जो रात अपनी तकरीर की है उसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ इयादे किए हैं। उसमें भी उन्होंने बार बार ये बात कही है कि वो हर सूरत में पंजाब में डेवलपमेंट को बरकरार रखेंगे, डेवलपमेंट के लिए एक अपना किरदार अदा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात की कि हमने 5 माह के अंदर ये काम किया, वो किया, वो किया, वो किया। अब जबकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं और वो तमाम काम किए जा रहे हैं जो 3.5 साल के अंदर बुज़दार साहब नहीं कर सके थे। चूंकि परवेज़ इलाही साहब को काम करने का तरीका आता है, सीएमशिप वो पहले जो है वो रह चुके हैं, उसको जानते हैं वो किस तरह से काम करना है, तो इसलिए उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं और उनको कैसे फिल कर रहा है। अब वो काम कर रहे हैं। उन्होंने रात अपनी तकरीर के अंदर भी इस बात का इरादा किया, लेकिन इमरान खान साहब की मुसलसल इस यही कोशिश है कि किसी तरह से असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए। आज उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी परवेज़ इलाही साहब की वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब भी थी कि ऐन मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे जिसके अंदर हमें पाबंद कर दिया जाए कि हमें पाबंद कर दिया जाए कि आपने जो है वो नहीं करना, पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करना। लेकिन फिर वो पाबंदी तो उस तरह से हमें वहाँ से देखने को नहीं मिली। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि पंजाब के अंदर हालात जो हैं वो अब भी परवेज़ इलाही साहब की फेवर में इन अ सेंस नहीं है कि उन्हें अल्टीमेटली इमरान खान को राज़ी करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर राज़ी होते हैं कि नहीं होते। फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा कि अगर कोई कानूनी कदगन ना हुई तो फिर हम आज असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन अभी तो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कोई कानूनी कदगन नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को ये बात पहुंचाई गई है कि आप आइंदा हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, लिहाजा आप अब इन 4 माह के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं और आइंदा आप हमारे सीएमशिप के उम्मीदवार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी ख़ुद भी सीएम के उम्मीदवार हैं, हमाद अजहर भी सीएम के उम्मीदवार हैं और इवन उस्मान बुज़दार भी सीएम के उम्मीदवार हैं। ये इमरान खान साहब की अपनी जमात से लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं। अब इमरान खान के लिए ये इम्तिहान है कि काफ लीग की जमाती हैसियत को बरकरार भी रखना है और उनको सीएमशिप भी ऑफ़र करनी है और नए सेटअप में इनको इन्वॉल्व करना है। तो ये अब इमरान खान के लिए इम्तिहान है कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, जो हालात इस वक्त बनते चले जा रहे हैं, उन हालात के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की और उन्होंने भी कहा है कि जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई सोशल मीडिया की के ज़रिए से हुई है और सोशल मीडिया ने ही तबाही सारी फैलाई है। और सोशल मीडिया जो है वो सियासी मैदान में हर कोई बदला लेने की कोशिश करता है। तनाज़ा जो है वो ताउन से बेहतर है कि तनाज़े से बेहतर है कि ताउन इख्तियार किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। आज उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। लेकिन एक बात तयशुदा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके पूरे जितने 186 लोगों ने जो उनको वोट किया है, इसमें एक शिकस्त इमरान खान साहब की भी हुई है। और इमरान खान साहब की शिकस्त ये हुई है कि उन्होंने बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बार बार नाम लिए, पैसों के ऑफ़र का कहा,
लेकिन आपके पास नंबर फिर भी पूरे हो गए, और उस बात को गवर्नर ने एडमिट भी कर लिया। इस बात से ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि इस तरह से हर मामले में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट या उनको इन्वॉल्व करना, ड्रैग करके उनको इसमें लाना, ये मुनासिब बात नहीं है। और फिर वही हुआ, तय हो गया, साबित हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना न्यूट्रल रहने का किरदार बरकरार रखा है। अच्छा, जो दूसरी कुछ और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो इस सारे सिनेरियो से जुड़ी हुई हैं, उसमें एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर है, और वो तशवीशनाक ख़बर जो है वो कराची के ताजरों की है। वो उन्होंने आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया है, मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर एहतजाज किया, और उनकी मुसलसल एक ही डिमांड थी कि LC खोलो, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो पैसे आपने, जो प्रोडक्ट आपने बाहर से मंगवानी होती है उसके अगेंस्ट जो आपने पैसे भिजवाने होते हैं, उसके लिए जो LC है वो एक्चुअल में बैंक्स की जानिब से जो है वो खोली जाती है। स्टेट बैंक उसकी अप्रूवल देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अप्रूवल नहीं लोगों को मिल पा रही। कंटेनर्स फंसे हुए हैं, आप अपनी चीज़ें मंगवा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल की एक बहुत बड़ी जो है वो मसाइल हमारी दहलीज़ पे खड़े हैं, और एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो इस मुल्क को उसका सामना करना पड़ सकता है। इन मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए आज एक बार फिर UAE का विज़िट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, और $2 अरब जो उनके यहाँ थे उसको रोल ओवर करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। अब देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन हालात यही हैं कि हालात तशवीशनाक हैं। सियासत में इस्तेकाम इस वक्त में काबिल कबूल नहीं होगा। उसके लिए खुदारा दुआ है कि किसी तरह से निज़ाम चलता रहे ताकि मईशत मुस्तहकम की तरफ जाए। आपको मज़ीद भी चीज़ें जो हैं वो अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।